गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंडियन मैथ्स ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है। जैसा कि सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है और उसी के करीब मैं वीडियो डेली बेसिस से डाल रहा हूं और आज नया टॉपिक से जैसे मेंसुरेशन से क्वेश्चन आता है उसी का जो है मैं आज पूरा बेसिक बताने वाला हूं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। जैसा कि देखिए आपको पता है मेंसुरेशन जो है मेंसुरेशन क्षेत्र नाम से ही लग रहा होगा। क्षेत्र मीन्स जगह और मिति मीन्स मापना, यानी कि किसी भी जगह का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो क्षेत्र मिति होता है। ठीक है, क्षेत्र मिति आपको नाम से ही पता चल रहा है। और मेंसुरेशन से देखिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन आता है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देखिए मेंसुरेशन को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है 2D और दूसरा है 3D। पहला क्या है 2D, ध्यान से समझिएगा। मेंसुरेशन को दो भागों में बांटा गया है, पहला 2D है और दूसरा जो है 3D है। 2D बोले तो टू डायमेंशनल और यहाँ ये है 3 डायमेंशनल। डायमेंशनल मीन्स बीमा होता है, इसको द्विविमीय बोलते हैं, द्विविमीय, और इसको त्रिविमीय बोलते हैं, त्रिविमीय, इसको त्रिविमीय बोलते हैं। अब देखिए द्विविमीय में कौन कौन सा जो आकृति आपको पढ़ना है वो समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए नाम से ही लग रहा है कि इसमें दो बीमों यानी कि 2 डायमेंशन होंगे। तो दो डायमेंशन में क्या क्या होगा, वो लंबाई और चौड़ाई होगा। लंबाई और चौड़ाई होगा, इसमें दो ही बीमा होता है, एक लंबाई होता है दूसरा चौड़ाई होता है। और इसमें जो होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होता है। इसमें क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई होता है। तो देखिए जो 2 डायमेंशनल होता है उसका सिर्फ हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कर पाते हैं। जबकि जो 3 डायमेंशनल होता है उसका हम क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन ये तीनों ज्ञात कर पाते हैं। तो इनसे समझ में आया कि यानी कि मेंसुरेशन को दो भागों में बांटे, पहला है द्विविमीय, दूसरा है त्रिविमीय। द्विविमीय में सिर्फ लंबाई चौड़ाई आता है, त्रिविमीय में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आता है। जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई होगा उसका हम क्षेत्रफल और परिमाप ही निकाल पाएंगे, और जो त्रिविमीय होगा उसमें हम क्षेत्रफल भी निकाल पाएंगे, परिमाप भी निकाल पाएंगे और आयतन भी निकाल पाएंगे। अब देखिए आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं कि द्विविमीय में जो है कौन कौन से आकृति आता है। यदि आप इसको नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए द्विविमीय यानी कि 2 डायमेंशनल में जो है वो कौन कौन सा आकृति आता है। तो सबसे पहला तो देखिए आपका वर्ग आ जाएगा, वर्ग। दूसरा आपका आयत आता है, त्रिभुज आ जाएगा, वर्ग, आयत, त्रिभुज। ठीक है, चतुर्भुज, ये सभी जो है आपके द्विविमीय में आते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, आयत को रेक्टेंगल बोलते हैं, त्रिभुज को ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझ लीजिएगा। अब इसको 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले वर्ग पे आते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल सबसे पहले निकालना होगा। तो वर्ग में आप समझ लीजिए वर्ग इस तरह से होता है, इसका फिगर इस तरह से, कुछ एग्जैक्ट तो नहीं बन पाएगा लेकिन फिर भी आप समझिएगा। ये इसका चारों साइड जो है आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि जिसका चारों साइड आपस में क्या होगा, वो बराबर होगा, वो वर्ग कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। और वर्ग में जो एंगल डेवलप होता है, कोण, वो 90 डिग्री का होता है हर जगह। ठीक है, 90 डिग्री का कोण। वर्ग में सभी कोण कितने डिग्री का होते हैं, 90 डिग्री का होता है, और एक दूसरे को क्रॉस भी करते हैं वो 90 डिग्री पर ही करते हैं। तो अब समझना ये है कि वर्ग में भुजा की जो संख्या होती है, भुजा जिसको साइड बोलते हैं, भुजा की संख्या 4 होती है। ठीक है, विकर्ण की संख्या कितना होता है, विकर्ण की संख्या 2 होता है। सबसे समझिए ये विकर्ण है, यानी कि वर्ग में कितने विकर्ण हैं, 2 विकर्ण है।
ठीक है। इसका अगर आप क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा गुना भुजा, यानी भुजा स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं, भुजा स्क्वायर। यदि भुजा को आप ए से डिनोट करते तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसका परिमाप जो होता है, इसका परिमाप होता है 4 इंटू साइड, यानी कि भुजा, चूँकि भुजा की संख्या कितना है 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हम भुजा से, तो क्या निकल गया, परिमाप निकल गया, ठीक है। अब आते हैं इसके विकर्ण पे। इसका विकर्ण कैसे निकलता है, तो विकर्ण बराबर इसका जो है आप विकर्ण लिख सकते हैं √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा। फिर से आप इसको रिकैप कीजिए। वर्ग जो है, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। भुजा की संख्या 4 होता है, इसमें विकर्ण 2 होते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल साइड इंटू साइड कीजिएगा तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है, और वर्ग का जो है विकर्ण है √2 गुना भुजा होता है। इसको आप याद करके रखिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन, इससे ज़्यादा फॉर्मूला इसमें डेवलप होता भी नहीं है, अगर होगा तो इसी सब में से होगा, ठीक है। जैसे इस सब में से कैसे होगा, तो जैसे मान लीजिए कि वर्ग का विकर्ण दिया रहेगा तो आपको भुजा पूछ देगा, तो भुजा बराबर आप लिख सकते हैं ना विकर्ण, विकर्ण बाय √2, इसी तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम आयत पे। देखिए आयत का जो है फिगर कुछ इस तरह से बनता है। इसमें भी 4 साइड होते हैं, लेकिन इसमें आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। इस तरह से आयत का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप, यदि आप परिमाप की बात करें तो √2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। देखिए हर शिफ्ट में आयत और वर्ग से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। यदि कोई स्टूडेंट एग्जाम दिए होंगे तो आप देखे होंगे, और आने वाले एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। क्षेत्रफल में क्या आप समझ लिए कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और परिमाप में क्या समझ लिए 2 इंटू L प्लस B होता है। आयत के लिए इतना ही रहने दीजिए। अब आते हैं हम लोग आयत के बाद त्रिभुज पे, ठीक है। तो त्रिभुज देखिए, पहले त्रिभुज त्रिभुज 4 प्रकार के होते हैं। पहला समझ लीजिए, पहला हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। A B C इसका नाम दे देते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछ चुका है कि ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसका सभी कोण न्यून कोण है, तो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का सभी कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। लिख लीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ऐसे हम ज्यामिति पढ़ाएंगे तो उसमें आपको इससे रिलेटेड विस्तार से बताएंगे, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की अगर बात करें हम, इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। देखिए इसका अगर ऊंचाई की बात करें, इसमें इस तरह से अगर डेवलप कीजिएगा आप, तो इसका ऊंचाई जो होता है √2 A/√2 इस तरह से होता है, अगुना भुजा। इस तरह से आप डेवलप कर दीजिएगा तो आपका बन जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, इसका अगर परिमाप की बात करें तो इसको A अगर देते हैं तो ये भी A होगा और ये भी A हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो अगर आप इसको लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका परिमाप बराबर होता है भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, सबको जोड़िएगा तो A प्लस A, इसका मतलब ये हो जाएगा 3A, ठीक है। तो आपको यहाँ से बस ये याद रखना है कि क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा होता है, और इसको आप ऊंचाई बराबर लिखिएगा A/√2 गुना भुजा हो जाएगा, और परिमाप जो होता है 3A होता है, ठीक है। इस तरह से आप समझ लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, फिलहाल अभी फार्मूला समझिए। उसके बाद समबाहु
त्रिभुज के बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज आता है। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा जिसकी दो भुजा क्या है, बराबर है। जिसकी दो भुजा बराबर है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद आता है इसको आप इस तरह से डेवलप कर लीजिए, मान लीजिए ये इस तरह से है, तो ये हो जाएगा ए और ये बी। इसके दो भुजा को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, और ये अलग है, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल निकलता है b/4 माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका जो परिमाप होता है वो इस तरह से होता है, देखिए तीनों साइड को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो a प्लस बी, तो इसका परिमाप हो जाएगा 2a प्लस बी, इस तरह से, ठीक है। इसका परिमाप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं विषमबाहु त्रिभुज पे। अब आते हैं विषमबाहु त्रिभुज पे। तो विषमबाहु त्रिभुज नाम से ही लग रहा होगा आपको कि विषम यानी कि जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। इस तरह से आप डेवलप कर लीजिए, 1 2 3, इसको ए दे दीजिए, इसको बी और इसको सी, यानी कि इसका कोई भी भुजा क्या है, बराबर नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल अब कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें एस, जिसको सेमी बोलते हैं, अर्ध परिमाप जिसको बोलेगा, तो इसको अर्ध परिमाप को एस से हम डिनोट करते हैं। और अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या निकलता है, अर्ध परिमाप, एस को हम अर्ध परिमाप बोलते हैं, अर्ध परिमाप। तो जब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एस फाइंड आउट करते हैं। तो एस कैसे निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। अगर इसका परिमाप अगर निकालिएगा, परिमाप, तो परिमाप निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी इस तरह से कर दीजिएगा, परिमाप निकल जाएगा। अब अगर इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसका क्षेत्रफल होता है रूट इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसका क्षेत्रफल निकलता है। अब एस किया है तो एस आपको पता है कि एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है। इससे आप इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, इसमें त्रिभुज के जितने भी हम फार्मूला बताएं वो सब इस पर लागू होता है, ठीक है। अब आते हैं, एक होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है और इसी समकोण त्रिभुज पर जो है पाइथागोरस रूल भी फॉलो होता है। तो समकोण त्रिभुज के नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के जो सामने का कोण भुजा होता है उसको हम कर्ण बोलते हैं। उसके नीचे आधार होता है और ये आपका लंब बोलते हैं, ठीक है। अब कर्ण बराबर कैसे हम निकालते हैं, तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है, आप यहाँ पे कर्ण को S से डिनोट कर लीजिए, आधार को B से डिनोट कर लीजिए और लंब को P से डिनोट कर लीजिए ताकि फार्मूला में लिखने में सुविधा हो। तो H बराबर हम लिख सकते हैं, H बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला पाइथागोरस रूल है, ठीक है। अब H बराबर क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर P बराबर क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर B बराबर आप लिख सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस फार्मूला है। और इसका क्षेत्रफल अगर आप निकालिएगा, क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई यही हो गया जिसको आप लंब बोल रहे हैं। तो इस तरह से त्रिभुज का आप बिल्कुल बेस समझ गए और उसका जितना भी फार्मूला होता है उसको मैंने आपको बताया। आप इसको वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी सिर्फ फार्मूला बता रहा हूँ, इसका बेसिक बता रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन भी करवाऊँगा। अब त्रिभुज, वर्ग, आयत आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग जो है आते हैं 3D पे। 3D में देखिए कौन कौन सा फिगर आपको पढ़ना है।
3D में सबसे पहले आ जाएगा आपका घन, दूसरा आएगा घनाव, फिर आएगा आपका शंकु, उसके बाद आ जाएगा गोला, ठीक है। गोला के बाद आ जाएगा आपका शंकु हो गया, गोला हो गया, अब बेलन, ठीक है, बेलन आ जाएगा, आपका। ये सारे फिगर जो है आपको 3D में पढ़ना है, ठीक है। अब इन सारे फिगर से भी क्वेश्चन रहते हैं, तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप इन सारे फिगर को समझते हैं और उनसे रिलेटेड कैसे फार्मूला डेवलप होता है उनको समझते हैं, फिर बाद में हम क्वेश्चन भी इस पर समझेंगे। अब आते हैं हम घन पे। अगर घन की बात करें तो घन कुछ इस तरह से बनता है। स्क्वायर को डेवलप कीजिए, स्क्वायर को डेवलप करने के बाद फिर दूसरा स्क्वायर डेवलप कीजिए इसके सेंटर से, ठीक है, और इसके कॉर्नर को जो है आपस में मिला दीजिए। ये आपका क्या बन गया, घन बन गया, ठीक है। अब घन में अगर हम शीर्ष की बात करें तो इसमें कुल शीर्षों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। अगर भुजा की बात करें हम, इसमें टोटल 12 भुजा होता है, ठीक है। अगर इसमें सतह की बात करें, 6 सतह होता है और भुजा जो होता है वो 12 होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, घन, चूंकि घन में भुजा की संख्या क्या बोल रहे हैं, इसमें किनारा अगर बोलिएगा, अगर किनारा की संख्या बोलिएगा तो वो होता है 12, ठीक है। अब इसका भुजा अगर बोलिएगा तो वो होता है 6। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है आपका, फार्मूला कैसे बनता है, तो इसमें सबसे पहले आपका पूछेगा कि इसका आयतन क्या होता है। आयतन, तो आयतन जो होता है ए क्यू होता है, इसका ए मतलब भुजा है, ठीक है। और इसका अगर क्षेत्रफल आप निकालिएगा तो क्षेत्रफल इसका होता है 6a स्क्वायर। 6a, चूँकि सतह कितना होता है इसमें, 6 सतह होता है और a क्या है, साइड है, तो इसलिए 6a स्क्वायर इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। तो घन का जो क्षेत्रफल होता है, आयतन होता है वो भुजा क्यू होता है, क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसका अगर परिमाप की बात करें हम, परिमाप √3a होता है। क्या होता है, √3a होता है। इसका परिमाप क्या होता है, √3a, याद रखिएगा, √3a। अब √3a क्यों हो गया, तो ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए हम a स्क्वायर करें, फिर से a स्क्वायर करें, फिर से a स्क्वायर करें, तो ये क्या आएगा, 3a स्क्वायर आ जाएगा। और a स्क्वायर का तो हम a निकाल लेंगे और ये रूट में ही रह जाएगा, तो ये √3a इसका परिमाप आ गया। अब आते हैं घनाभ पे। घनाभ का फिगर कुछ इस तरह से बनता है, आयत से डेवलप होता है। घनाभ का अगर क्षेत्रफल की बात करें हम, तो इसमें पूर्ण क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। L लंबाई है, B चौड़ाई है, H ऊंचाई है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका आयतन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB BH HL, इस तरह से इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इसका अगर आयतन ज्ञात कीजिएगा तो इसका आयतन जो होता है LBH होता है, LBH होता है, इसका आयतन होता है। इससे 2 फार्मूला डेवलप होता है, इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। अब आते हैं हम लोग शंकु पे, ठीक है। किस पे आते हैं, शंकु पे। थोड़ा मैं जल्दीबाजी में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम का अभाव है और ज़्यादा टाइम मैं लेना भी नहीं चाहूँगा, जितना कम शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बन जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। घनाभ के बाद आते हैं हम लोग शंकु पे। शंकु का आकार कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। इसका बेस जो होता है एक सर्कल के जैसा होता है, इसका ये ऊंचाई हो गया, ठीक है।
अगर इसका हम आयतन का बात करें, आयतन, तो इसका जो आयतन होता है वो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर समझ लीजिए ये आर है, ठीक है। आर आर यहाँ पे क्या है, त्रिज्या है। आर बराबर त्रिज्या हो गया, ठीक है। पाई का मान जो है आपका 22/7 होता है, ठीक है। यदि पाई का मान आपको 3.147 में, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया पाई का मान जो 3.14 भी होता है, यदि क्वेश्चन में बोले कि पाई का मान 3.14 रखना है तो ही आप पाई का मान ये रखिएगा, अन्यथा आपको 22/7 ही यूज करना है। इसका आयतन समझ गए आप। इसका जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 2 पाई आर एच। इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इस तरह से होता है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखिए शंकु चूंकि आप पढ़ रहे हैं तो शंकु में जो ये होता है, ये क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, और इसको एल से डिनोट करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो पाई आर एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई आर एल। और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। इस तरह से होता है, ठीक है। अब एल बराबर क्या होगा, तो एल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट, इसको आप एच रखिए तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एल बराबर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि शंकु में तिर्यक ऊंचाई होता है जिसको एल से डिनोट करते हैं, एल को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए चूंकि ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है इसलिए ये कर्ण का काम करेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको समकोण त्रिभुज में बताया है, ये कर्ण का काम करेगा। तो यहाँ पे इसको एल से डिनोट किए तो एल स्क्वायर, अगर इसको हम एच मानते हैं तो एल स्क्वायर, ये बेस है इसका, तो एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल निकाल के आप इसमें पुट कीजिएगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो पाई आर इंटू आर प्लस एल। सिर्फ क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर एल, अगर इसका आयतन निकालना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। शंकु आपका हो गया खत्म। अब आते हैं हम बेलन पे। अब आते हैं हम बेलन पे। बेलन कुछ इस तरह से इसका फिगर होता है, सिलेंडर टाइप का होता है, इसका इंग्लिश में नाम भी सिलेंडर है, ठीक है। इस तरह से बेलन होता है इसका फिगर, ठीक है। ये इसका एच है और ये इसका क्या है, आर है, ठीक है। ये इसका एच है और ये यहाँ पर आर है। अब ध्यान से समझिएगा, बेलन का जो क्षेत्र आयतन होता है, आयतन ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एक दूसरा इसका पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल जो होता है, पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या, जो लुढ़क सके, जिसको हम लुढ़का सके, इस तरह से लुढ़का सके, वो क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ। जो लुढ़के नहीं उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होता, इसमें सिर्फ क्षेत्रफल होता है। जिसको हम लुढ़का सके वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होता है 2 पाई आर एच, और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। इस तरह से होता है। तो आपको समझ में आ गया, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब फार्मूला भी देख के अगर एग्जाम में चले जाते हैं तो विश्वास रखिए, थोड़ा बहुत भी अगर आपको जानकारी होगा तो क्वेश्चन आप बना के आ जाइएगा। अपने बेलन भी पढ़ लिया, शंकु घन घनाभ पढ़ लिया है। अब आते हैं हम लोग गोला पे। गोला आप गेंद देखेंगे, बॉल या फुटबॉल इस तरह से देखेंगे, वो गोला का रूप होता है और इस तरह से बना रहेगा आपका, मतलब गेंद के टाइप का बना रहता है। इस तरह से गेंद के टाइप का बना, ये सेंटर है, ठीक है। तो गोला में जो होता है, गोला का अगर आप क्षेत्रफल की, आयतन की बात करें
इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अर्धगोला कुछ इस तरह से होता है, कटोरी टाइप का होगा इस तरह से, ठीक है। तो अर्धगोला जो होता है, अर्धगोला का क्षेत्र आयतन हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। गोला का क्षेत्रफल हो जाएगा, देखिए गोला में क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तीनों बराबर ही होता है। तो गोला का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अर्धगोला का जो क्षेत्रफल होता है, अर्धगोला का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अर्धगोला का अगर परिमाप हम ज्ञात करें, अर्धगोला का परिमाप, तो इसका परिमाप होता है पाई प्लस इसका परिमाप नहीं, ठीक है, इसमें आयतन निकलेगा। अब ध्यान से समझ गए आप इसको। तो गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ, शंकु, बेलन आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक आपका जो बनता है वो वृत्त बनता है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वृत्त। देखिए वृत्त जो है इसका फिगर इस तरह से होता है, ठीक है, और इसमें ये केंद्र होता है। अब पूछेगा आप, कई बार एग्जाम में पूछता है कि वृत्त में कितने केंद्र होते हैं, तो वृत्त में एक केंद्र होता है, ठीक है। और इसको जीवा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जीवा। तो वृत्त में कितनी जीवाएं खींची जा सकती, तो अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। और जो वृत्त जो सेंटर से गुजरता है, इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वृत्त में कितने व्यास डायमीटर डेवलप किए जा सकते हैं, तो अनंत व्यास खींचे जा सकते हैं। इधर से खींच सकते हैं आप, इधर से, यानी कि बहुत सारे व्यास खींचे जा सकते हैं। तो केंद्र एक होता है, जीवा अनंत होता है, व्यास अनंत होता है। अब देखिए अगर हम बात करें त्रिज्या का, तो इसमें त्रिज्या भी क्या होता है, अनंत होता है। तो d बराबर इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2r। अब d क्या है, व्यास है। देखिए ये भी r और ये भी r, तो पूरा व्यास मिल गया, तो एक d बना, तो यानी कि d बराबर 2r होता है। और r बराबर क्या होता है, d/2 होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। r बराबर क्या होता है, d/2 होता है। अब वर्ग का क्षेत्रफल अगर बात करें हम, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका परिमाप होगा, इसमें परिधि निकलता है, तो परिधि हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, और इसका परिमाप हो जाएगा आपका पाई प्लस 2 इंटू आर। इसको आप नोट कर लीजिए। आप देखिए कि मैंने आपको 2D और 3D से जितने भी टॉपिक्स हैं उसको मैंने पढ़ाया, आपको समझाया। यदि फिर भी कुछ कन्फ्यूजन रह गया होगा, या कुछ मेरे तरफ से मिस्टेक रह गया होगा, या कुछ हो सकता है बोलने में या लिखने में गलती हो गया होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको कोशिश करूँगा सुधारने का। हो सकता है लिखने के क्रम में कुछ बोल में कुछ और रहा होगा और लिखा कुछ और गया होगा, ठीक है। या फिर इसमें आपको लगेगा कि कुछ और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, तो उससे भी प्लीज़ आप गाइड कीजिएगा। आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अभी आपके बिना सपोर्ट के हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आपसे हम हैं और हमसे आप हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। प्रीवियस ईयर के इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारा क्वेश्चन मैं आप लेके आऊँगा। आप इसको तब तक आप रट लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊँगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा और लगेगा कि मेंसुरेशन कुछ है ही नहीं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, दुआ सलाम, ठीक है। और मेरा एक स्लोगन ज़रूर याद रखिएगा, हर कदम लक्ष्य की ओर, हर कदम लक्ष्य की ओर। आप लक्ष्य में ज़रूर सफलता पाइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।